अलाउद्दीन खिलजी जब मेवाड़ में आक्रमण करता है तब रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह दोनों के लिए संकट खड़े हो जाते हैं और यह संकट खड़ा करता है मेवाड़ का पुरोहित राघव चेतन। तो इस संकट से रावल रतन सिंह कैसे बचेंगे, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, रावल रतन सिंह के पहले मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह हुआ करते थे। रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। कुछ समय के बाद सिंघल प्रांत के राजा गंधर्व सेन ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया। सभी राजपूत योद्धा गए। सिंघल प्रांत के राजा गंधर्व सेन अपनी पुत्री रानी पद्मिनी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में सभी राजपूत गए और रावल रतन सिंह भी गए हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वयंवर की जो भी शर्तें थी, सभी योद्धाओं के बीच रावल रतन सिंह ने उन शर्तों को पूरा करते हुए रानी पद्मिनी से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद रानी पद्मिनी को रावल रतन सिंह अपने साथ मेवाड़ लेकर चले आए। मेवाड़ आने के बाद मेवाड़ के कुल पुरोहित राघव चेतन ने अपने राजा और नई रानी का स्वागत किया। दोस्तों, राघव चेतन उनके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ समय बीतता गया, लेकिन राघव चेतन चोरी छुपे रोज रानी पद्मिनी के दर्शन किया करता था और इसी तरह होते करते एक दिन यह चुपके से रानी पद्मिनी को देख ही रहा था कि रावल रतन सिंह राघव चेतन को देख लेते हैं और राघव चेतन को दूसरे दिन दरबार में बुलाया जाता है। दरबार में बुलाने के बाद रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को अपमानित करते हुए देश से या कहें राज्य मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। राघव चेतन बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। उनका राज्य के दरबार में अहम हिस्सा था, लेकिन अपमान होने के बाद राघव चेतन पूरी तरह टूट चुका था और वह बदले की आग में जलता हुआ दिल्ली पहुंचा। दोस्तों, उस समय दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इतना खूंखार था कि वह जिस राज्य में हमला करता उस राज्य को तबाह कर देता था और सोना चांदी जो भी जवाहरात थे लूट लेता, यहाँ तक कि वहाँ की सुंदर स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। जब राघव चेतन दिल्ली पहुंचा और वह अलाउद्दीन खिलजी से मिला, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के बाद राघव चेतन ने रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया और रानी पद्मिनी की खूब प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी रानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी प्रशंसा सुन अलाउद्दीन खिलजी पूरा काम वासना में डूब गया और वह रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए बेताब होने लगा। जब वह ऐसी हालत हो गई तब अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को संभाल नहीं पाया और वह सेना लेकर मेवाड़ में आक्रमण करने चल दिया। मेवाड़ के पहले ही सारी सेनाओं को रोका और एक पत्र लिखकर रावल रतन सिंह को भेजा। उसने लिखा कि रावल रतन सिंह, हम आपके यहाँ मेहमान नवाजी करना चाहते हैं और आपके परिवार से मिलना चाहते हैं। यह सुन रावल रतन सिंह संदेह में पड़ गए
और रावल रतन सिंह को यह भी सूचना मिली कि अलाउद्दीन खिलजी पूरे लाव लश्कर के साथ आया हुआ है, अर्थात सैनिक साथ में लाया हुआ है। और यह भी शर्त थी कि हम रानी पद्मिनी से मुलाकात करना चाहते हैं। यह सुनते ही रावल रतन सिंह आग बबूला हो गए और कहा कि ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन मंत्रियों के विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि रानी पद्मिनी के मुलाकात हम कांच के पर्दे में अर्थात शीशे में करवा सकते हैं। यह खबर जब अलाउद्दीन को मिली तो वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि कोई न देखे तो कैसा सौंदर्य है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर आया और रानी पद्मिनी के शर्त के अनुसार एक झलक सिर्फ कांच में यानी शीशे में देखने को मिला। एक झलक देखते ही अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के सौंदर्य के इतने मोहित हो गए कि उसने सोचा कि अब मैं रानी पद्मिनी को अपनी रानी बनाकर रहूँगा। और वह रावल रतन सिंह से मिलकर अपने डेरे को आने लगे। रावल रतन सिंह मेहमान नवाजी के तौर में किले के बाहर तक छोड़ने के लिए आए हुए थे, तो मौका देख अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को कैद करके अपने डेरे में लेकर चले गए। यह जानकारी मिलते ही गोरा और बादल जो मेवाड़ के सेनापति थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने रावल रतन सिंह को छुड़ाने के लिए एक उपाय बनाई और उन्होंने एक पत्र लिखा अलाउद्दीन खिलजी को। कहा कि हम सुबह आपको रानी पद्मिनी सौंप देंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है। रानी पद्मिनी अपनी दासी के साथ ही आएंगी, उनकी सारी दासियां आएंगी। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ। सुबह होते ही मेवाड़ से पालकियां सजने लगी और उन पालकियों में हर एक पालकी में एक एक राजपूत योद्धा बैठ गया और पालकी चारों तरफ से कपड़ों से ढक दी गई। पालकियों को लेकर सेनापति वहां पहुंचे जहां पर रावल रतन सिंह कैद थे। वहां पहुंचते ही पालकियों को जमीन में रखा गया। जमीन में रखते ही राजपूत सैनिक पालकियों से निकले और देखते ही देखते माहौल युद्ध में बदल गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई। राजपूती सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना को संभलने का मौका नहीं दिया और मारकाट शुरू हो गई। सारे सिपाही अलाउद्दीन के भाग गए। रावल रतन सिंह को कैद से छुड़ाया गया। गोरा सेनापति था तो वह बड़ी बहादुरी से सारे सैनिकों को रोक लिया और युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गया। लेकिन जो बादल सेनापति था वह रावल रतन सिंह को लेकर किले के अंदर सुरक्षित आ गए थे। यह देख अलाउद्दीन खिलजी फिर से गुस्सा हो गया और उसने फिर एक चढ़ाई कर दी। उसने किले को तोड़ना चाहा, दरवाजे को तोड़ना चाहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना में इतना दम नहीं था कि वह किले को तोड़ सके या दरवाजे को तोड़ सके। जब किले या दरवाजे को नहीं तोड़ पाए, किले के अंदर नहीं जा पाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा कड़ा पहरा लगाया, न तो कोई किले के अंदर जा सकता था, न कोई किले के बाहर आ सकता था। ऐसी परिस्थिति में कई महीने बीत गए। धीरे धीरे किले के अंदर का जो भी सामान था खाने पीने का, वो भी खत्म हो गया। जब ऐसी नौबत आ गई कि अब 2-4-10 दिन का ही राशन बचा है, तब रावल रतन सिंह ने सभी राजपूत सैनिकों को इकट्ठा करके एक सभा बुलाई और कहा कि अब खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है
अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब सभी राजपूत सैनिकों ने मिलकर साका करने का निश्चय किया और सभी रानियों ने मिलकर जौहर करने का निश्चय किया। लाज और सतीत्व को बचाने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना, इसी को जौहर कहते हैं। तो इधर सभी राजपूत सैनिकों ने जब निश्चय किया कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा, तब एक दिन सुबह होते ही किले का द्वार खोल दिया गया और सभी राजपूत सैनिकों ने खूब युद्ध किया। अब राजपूत सैनिकों को जीने की कोई इच्छा नहीं थी, बस उन्हें मरना था। और दोस्तों, जो मरने के लिए लड़ता है तो वो अपने आप को भूल जाता है और एक खूंखार बन जाता है। इतना खूंखार बन गए कि देखते ही देखते अलाउद्दीन खिलजी की सेना गाजर मूली की तरह कटने लगी। लेकिन कब तक कटेगी, क्योंकि सेना की कमी नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। कई लाख सैनिक थे। सैनिक खत्म होते ही फिर सैनिक आ जाते थे। आखिर कब तक लड़ेंगे? तो लड़ते लड़ते राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए और अंत में रावल रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। जब यह समाचार रानी पद्मिनी को मिला तो रानी पद्मिनी ने सभी महलों की स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया और अपने आप को, अपनी लाज और सतीत्व को बचाते हुए खुद को अग्नि के हवाले कर दिए और अग्नि में कूद गई। माँ भवानी का जयघोष करते हुए जितने भी नारियां थीं, सब ने अपने देह को, अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया और राख में बदल गई। दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी किले का द्वार खोल के अंदर आया तो उसे कुछ नहीं मिला, राख मिली, राख। जिस रानी पद्मिनी की वजह से उसने इतना बड़ा युद्ध किया, अपने इतने सैनिक मरवाए, जब उसे कुछ न मिला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और जो वहाँ पे मासूम भोली भाली जनता थी, उनको या कहें उनकी गर्दनें कटवा दी गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय लगभग 30,000 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, इतना भयंकर नरसंहार हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने किया, वो क्रूरता की हद पार कर दी जिसे लोग महान बताते हैं। ऐसा नरसंहार शायद इतिहास में हुआ हो। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।